राजेंद्र जी, आप समाज के प्रतिनिधि हैं और जो भगवान वाल्मीकि अम्बेडकर शिक्षा समिति है, इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपने काफी भागदौड़ की है, तो समाज को जो है जो वर्तमान कमेटी है, इसके प्रति नया चैनल बनाने की जरूरत क्या पड़ी है? देखो, पता क्या है कि मेरे हिसाब से तो वैसे जरूरत नहीं थी, पहले तो मैं ये मानता था। मगर कुछ कमियां नजर तब आई कि जब इन्होंने लिस्ट आउट की। मेन बात, उस समय मेरे को भी पूरी बात का नहीं पता था। इन्होंने मेरे को ये बताया गया कि 60 आदमी ही रजिस्टर्ड हैं और 60 आदमी ही वोट के अधिकारी हैं। हकीकत का मेरे को भी नहीं पता था। वो तो मैं वहाँ पे जब 60 आदमी की लिस्ट आउट हो चुकी थी, तो जब पब्लिक में बवाल मचा कि भी हमारा नाम नहीं है, हमारा नाम नहीं है। यहाँ तक कि हमारे एक दानीवीर हैं, विक्की बलजीत नाम, टाक नाम है, उन्होंने 10 लाख का डोनेशन अपना लोन करवा के दिया, लोन के रूप में। तो उसका भी उसके अंदर नाम नहीं था। तो बड़ा महसूस हुआ। तो मैं रजिस्ट्रार ऑफिस जाके मैंने सारी इंक्वायरी की। तो वहां पे मेरे को जब पता लगा कि जिस आदमी की रसीद कट चुकी है वो आदमी वोट का अधिकारी है, तो मैंने तुरंत हमारे यहाँ पे जो प्रधान जी हैं उनको ये सूचना दी। उसके बाद हमारी इसकी रेस्ट हाउस, पब्लिक PWD रेस्ट हाउस के अंदर हमारी मीटिंग हुई और उसमें हमने सबने फिर ये फैसला लिया कि पूरी की पूरी लिस्ट को आउट किया जाता है। और उसके बाद भी क्या हुआ कि उसमें भी है ना, अभी भी बहुत से ऐसे नाम हैं कि जिनके नाम शामिल नहीं हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि वो क्यों नहीं शामिल हैं, जबकि हमारे बलराज सिंह जी के परिवार के कोई भी नाम में कोई मिस्टेक नहीं है, कोई फोन नंबर गलत नहीं है, कोई एड्रेस गलत नहीं है। मगर बाकी लोगों के, हमारे दुगल जी हैं, LD दुगल जो चीफ मैनेजर रिटायर हुए हैं SBI से, उनके नाम क्या कि किसी और का फोन नंबर दिया हुआ है। तो ये कमियां महसूस हुई। राजेंद्र जी, ये जो समिति पुरानी काम कर रही थी, इसमें ये व्यवस्था रही कि भाई जो मेंबरशिप है वो गलत तरीके से इन्होंने की है, अपने फेवर के लोगों को शायद इन्होंने मेंबर बनाया है। यदि मैं बात करूं आपसे, तो सामाजिक लॉस क्या हुआ है इस पैनल के द्वारा, जो पहले जो कमेटी वर्किंग में थी? सामाजिक लॉस जो हमारे को हुआ है कि पहले जो जमीन हमारे को मिली थी 7 रोड के साथ बिल्कुल 7 लगती मिली थी, जिसमें वहाँ के जो उस समय पार्षद थे उन्होंने, राजपाल मांडू जी हैं, उन्होंने इसमें इंटरफेयर करके वो जमीन हमारी कैंसिल करवा दी थी। उसके बाद हमने जब सरकार से बात की, इस मुहिम में हमारे माननीय कृष्ण बेदी जी लगातार साथ में रहे, तो वो पूरे एक्टिव रहे इस पूरे प्रकरण में। उसमें जो हमारे को 50 लाख के आसपास जो जमीन मिल रही थी, उस जमीन को दोबारा से हमने दूसरी जगह चेंज करवाने में हमारे को 3 साल लगे और 3 साल में हमारे को करीबन 38-40 लाख रुपए का घाटा हुआ, जिसमें हमारे आने जाने का भी खर्चा पड़ा है, इसके अंदर और भी खर्चे पड़े हैं। तो ये हमारे को बड़ा, यूं सोच लो 50% एक्स्ट्रा डबल ही हो गया हमारे लिए। 3 लाख का जो 3 साल का जो गैप लगा, वो भी खर्चा है। सीधा सा तो इनकी जो वर्किंग कमेटी उसकी नालायकी है ना जी, उसका ढीलापन है। नहीं तो ये तो क्या था, 3 महीने में दोबारा मिल जाती। अब क्या कोई सरकार बदली थी या निगम का कोई अधिकारी बदला था या कोई ऐसी नीति परिवर्तन? सरकार जमीन देने के लिए तैयार थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, मगर जो टाइम लगा वो सबके सामने। बागड़ी साहब, आपने भी काफी अहम भूमिका निभाई है इस कार्य में, तो हमारे जो डोनर्स हैं वो मेन डोनर्स कौन कौन से रहे होंगे? देखिए सरबरा जी, मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया और मेरे विचार रखने के लिए। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा, इस मुहिम की जो शुरुआत थी वो हमने मिड टाउन पार्क से की थी। वहाँ पे 150 के करीब आदमी थे अपने समाज के। उसमें हमने एक प्रपोजल रखा, क्यों ना हम छात्रावास समिति बनाई। तो वो समिति भी हमने बनाई, अपना सारा प्रोसीडिंग वगैरह भी लिखी गई। तो हमारे समाज ने बड़ा पैसा इकट्ठा किया और इतनी खून पसीने की कमाई से पैसा दिया जी, दिल लगा के दिया, जिसमें मुख्य हमारे सबसे जो बिग डोनर हैं बलजीत टांग जी, जिसको उर्फ विक्की टांग भी कहते हैं, उन्होंने काफी पैसा दिया। वो 10 लाख तो एक दिए उन्होंने और 2.5-3 लाख रुपए और भी दिए हैं। तो उससे बड़ा मतलब दानी नहीं है।
और संस्थाओं में देखो जी, जो बड़े एमएलए एमपीज हैं उन्होंने भी दिया है। 11 लाख सावित्री जिंदल ने, जिनका हमने वहाँ प्रोग्राम करवाया था डीसी ऑफिस में, डीसी वाले सभागार में, तो उन्होंने 11 लाख रुपए, कुलदीप जी हैं हमारे बड़े वाल्मीकि नेता, उन्होंने उसको मजबूर किया बोलने के लिए, तो उन्होंने हाँ भर ली कि हाँ भी मैं दे दूंगी। ये हमारे वहाँ वहीं बैठा था, स्टेज पे था, मेरे सामने ये वृत्तांत हुआ, तो मैं बड़ी खुशी हुई कि हमारे एक आदमी ने एक हथौड़े में इन्होंने 11 लाख रुपए ले लिए। और दूसरा, बिडलान साहब, सामाजिक तौर पे यदि हम देखें तो ऐसी क्या चीज है जिसके लिए समाज को अपना पैनल उतारना पड़ा? इसमें मेन तो मैं ये कहूंगा कि जो हमारे प्रधान जी की है ना, जो डिक्टेटरशिप है, उसने मजबूर किया है कि दूसरा पैनल, वो किसी की बात सुनते नहीं, वो अपनी मनमर्जी चलाते हैं और किसी से डिसीजन कोई फैसला सुनते नहीं भी कि हमने अगर हम अपनी कोई सलाह दी है तो वो उसकी नज़रों में जीरो है, वो सिर्फ अपनी मानते हैं, अपनी चलाते हैं। ये मजबूर हो गए कि हर बुजुर्ग, हमारे अमर सिंह देते जी बुजुर्ग हैं सबसे, पता नहीं कितनी बार उन्होंने उनको ऐसे जलील कर दिया, बेइज्जती कर दिया, फिर भी हमने उनको समझाया कोई बात नहीं, अपना काम बढ़ने लग रहा है, काम क्यों बिगाड़े, और वो हमारे कहने से बेचारे आ भी गए। तो उनकी डिक्टेटरशिप ने आज इस मोड़ पे लगे खड़ा किया। ये जो मेंबरशिप का एक रहा, ये भी मेंबरशिप जो है लोगों ने इलीगल मेंबरशिप अपनी बनाई, अपने अपने परिवार के, दूसरे लोगों को मान्यता नहीं दी, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि जहाँ ये ग्रुप जाता था, यदि कोई कहता था मेंबर बनाओ, तो उसको ये लोग बोलते थे कि अभी तो मेंबरशिप बंद है, और अगले दिन कोई दूसरे आदमी को मेंबर बना देते थे, अपने मतलब के आदमी को। इन्होंने है ना बड़े चुन चुन के मेंबर बनाए, और ऐसे मेंबर बनाए कि जो इनकी गर्दन ले लाने वाले, सामने बोलने वाले ना हो, जो बनाए। अच्छा, कुछ ऐसे भी बंदे हैं, आदमी हैं हमारे मेंबर कि जो मतलब अपने आप को कुछ बात रखने वाले थे, मगर उनकी रसीद भी कटी है बाकायदा, उनके पास रसीद नंबर है मगर लिस्ट में नाम नहीं है। कि आपने तो फोटो नहीं दिया, आपने आधार कार्ड नहीं दिया, आपने अपना फोन नंबर नहीं दिया, मतलब कुछ ना कुछ कह के उसको धमका दिया। अगर मान लिया उसने सामने बात रख दी कि क्यों भाई मेरा क्यों नहीं किया, तो मेरे को क्या पैसे देते हो, मेरे को, मैं तुम्हारा नौकर लगा हुआ हूँ, ऐसी वर्डिंग यूज। आपने प्रयास किया कि भाई समाज में जो है चुनाव ना हो, आपने पूरी कोशिश की, बागी साहब ने, आपने, मेजर साहब ने, बलियाली जी ने, पूरी आपने पंचायती तौर पे लोगों को इकट्ठा किया कि भाई ये चुनाव की नौबत ना आए, क्योंकि इस पे भी समाज का पैसा इकट्ठा खर्च होता है। तो ऐसी क्या चीज है, ये क्यों नहीं आ पाई, उसके लिए क्या कारण रहा इसका? इसके लिए मैं एक बात कहूंगा, अगर हमारे को समाज ने कोई जिम्मेवारी दी है, समाज ने हमारे को कोई जिम्मेवारी दी है, तो उसके हम जवाबदेही भी हैं। हम समाज में काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो समाज उसका जवाब भी तो मांगता है, जवाब देने में सक्षम नहीं है, इसलिए वो सामने नहीं आ रहे। तो ये आप, एक विषय ऐसा आ रहा था कि भाई हमें पता चला था कि भाई जब समाज ने ये बात की कि हम एकजुटता करें, तो प्रधान का ये था कि मैं क्यों जाऊं समाज के बीच। बिल्कुल, ये उसने मेरे सामने कही है, मेरे को खुद को कही है। टाउन पार्क के अंदर हम 6 आदमी गवाह हैं इस बात के। उन्होंने क्लियर ये कहा, मैंने उनसे एक बात की कि कल हमारी जो छात्रावास के अंदर मीटिंग हुई, उसमें मैक्सिमम लोग हम ये चाहते हैं कि सर्वसम्मति से हो इलेक्शन, हम इलेक्शन नहीं चाहते, हमारा ये भाईचारे का पैनल है, मतलब समिति है, इसमें कोई ज्यादा, इससे हमारा मैसेज ऊपर तक भी गलत जाता है, तो आप ऐसा करो, आप सर्वसम्मति में आ जाओ। मतलब मैं समाज के पास क्यों जाऊं, समाज को कोई बात करनी है तो मेरे पास आए, ये वर्डिंग थी हमारे प्रधान जी की। तो अब आपकी नजर में जो है वो प्रधान पद के लिए आपने पैनल पूरा बना लिया है? मजबूरी में तो हमने लास्ट में बनाया, बिल्कुल 8 तारीख को जब इनका नॉमिनेशन, जो हमारे को सिंबल अलॉटमेंट था, उस दिन भी हमने प्रयास किए, वहां भी इनकी है ना रवैया अच्छा नहीं था बोलने का, बल्कि उल्टा इन्होंने तो मेरे को ब्लेम और किया कि भी आप तो है ना जो इतने लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, आप तो वो भूमिका बना रहे थे कि राजेंद्र बिडलान को प्रधान पद के लिए मनोनीत कर दिया जाए। इन लोगों की, इसने मेरे को ये इनाम दिया। तो राजेंद्र बिडलान तो ऑलरेडी एमसी है, वो तो रिप्रेजेंटेटिव, तो उसकी सोच ऐसी है ना, उनको तो इन पदों पे रहने की जरूरत ही नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ, उसकी सोच ऐसी बनी हुई है। हमारे जो जगदीप वाल्टी, जिसको हमने प्रधान पद के लिए गया, वो उनके घर पे चले गए, उन्होंने उनके पैर छू के ये कहा कि ये मैं, मेरे सिर पे समाज ने पगड़ी रखी, मैं आपके सिर पे रखना चाहता हूँ, मगर उसको भी कहते हैं कि ये तो मेरे पेट की बात लेने आया था। बताओ क्या करते हैं ऐसे आदमी को।
मतलब आपके जो प्रधान जी हैं उन्होंने कोशिश की कि समाज में जो है ये नहीं ऐसा जी, काम- उनका रवैया बिल्कुल जीरो है समाज के प्रति। वो अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं, वो किसी को नहीं मानते, जिसके कारण आज सारे समाज को मजबूर होना पड़ा। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं थी, सभी ने काम किया है। ऐसे ऐसे हमारे सामने जो हमारे स्वर्गीय राम जी लाल जी हैं, उन्होंने तपती धूप के अंदर पूरे हिसार के अंदर घुमा दिया कि भी चलो मैं जमीन दिखाता हूँ। उन्होंने कम से कम 6 जगह हमारे को जमीन दिखाई, ये पसंद कर लो, ये पसंद कर लो, सब जगह उन्होंने दिखाई, उनका कहीं भी नाम नहीं है। उसके बाद जो पहली मीटिंग करवाई, पहली मीटिंग की जो हमारी पंचकुला में हुई, हमारे बीच में हमारी जो सुमन बेदी जी हैं, ताराचंद बलियाड़ी जी हैं, उन्होंने हमारी मीटिंग करवाई थी कृष्ण बेदी जी के साथ। उनका कहीं नाम नहीं है, कृष्ण बेदी जी का कहीं नाम नहीं है। आज मैं सुबह सुबह व्हाट्सएप पे पढ़ रहा था, लिखा है जमीन दिलाई है, एक नौका पार लगाई है। मैं उनको ये बताना चाह रहा हूं, ये जमीन 31,000 वाल्मीकि समाज हिसार को मिली है, ना कि। और अगर वो ये कहते हैं ना कि जमीन दिलाई है, वो 6 गज जमीन 4 आदमी लेके दिखा दे, मैं जिंदगी भर उनकी गुलामी करूंगा जब तक जीऊंगा। बागड़ी साहब, ऐसा लगता है कि जो चुनाव अधिकारी है इनकी भी भूमिका संदेहास्पद होती जा रही है, क्योंकि अभी इन्होंने एक मैटर डाला कि भाई मैं चाह रहा था कि भाई एक तरफा मतलब सामूहिक जो बन जाए जो है विचारधारा एक हो जाए समाज की। जब चुनाव अधिकारी आपने निश्चित कर दिया, चुनाव अधिकारी ये चाह रहे हैं कि भाई आप वोट मत डालो, लोकतंत्र को भंग करना चाह रहे हैं ना वो। आप लोगों ने प्रयास किया, समाज के लोगों ने सबने प्रयास किया कि भाई हमारा जो है चुनाव में बता जाना पड़ेगा। अब चुनाव डिक्लेयर हो गया, आवंटित हो गया उन लोगों को सिंबल, फिर जो वो अपने चुनाव अधिकारी कह रहे हैं कि जी हम प्रयास कर रहे हैं। देखो सरोटा जी, क्या होता है, कहीं ना कहीं लैप्सेस हर आदमी से होते हैं। तो हमारे जो चुनाव अधिकारी हैं माननीय जे.के. बागड़ी जी, बहुत ही लर्नर पर्सन है और साइंसिल भी है, लेकिन कहीं ना कहीं लैप्सेस हो गए। हमने और आपके मैंने देखता रहता था, लोगों ने जो है जो चुनाव अधिकारी जो नियुक्त किए हैं, क्या ये जनरल बॉडी में कैबिनेट उसमें पास किया गया था या वो लोगों ने मिलकर के बना दिया चुनाव अधिकारी? इन्होंने रेजोल्यूशन पास रखा उसमें, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इनको कुछ नहीं पता, ये तो साइन करते, इनको नथिंग नोस, इनको पता है आप मेरे मैं प्रोसीडिंग लिखी हुई हमारी, तो क्या करते हैं 10-4 पन्ने छोड़ के फिर साइन कराते हैं। उसमें से आप बदल लिख लो, रागनी लिख लो, जो आपने गाड़ काटनी वो लिख लो, और किसी को बॉडी से बाहर करना वो लिख लो, वो कोई मना नहीं कर सकता भी मैं अगले दिखा देंगे ये आप प्रेजेंट है। तो इसमें इन बातों का कोई अभी औचित्य ने जो हो गया, लेकिन मैं उनके बारे में ये कहूँगा भी उनको जो ये बॉडी इसमें आना था, मीटिंग करवानी थी दोनों पार्टियों की, और मीटिंग में शामिल होना था दोनों पार्टी, दोनों ग्रुप जो है शामिल करने थे, उसमें वो सर्वसम्मति करा सकते, उसको पता लग जाता दूध क्या है पानी क्या है। मैं ये बात कहूँगा। आप मेरी बात से पूरी तरीके से सहमत होंगे कि समाज में भारी आक्रोश है कि ये जो आज तक कैबिनेट काम करती आई है, जो वर्किंग कमेटी काम करती आई है, इसका कार्य जो संतुष्टिजनक नहीं रहा। जो हमारे समाज के मेन जो हैं प्रतिनिधि, समाज की तरफ से जो प्रतिनिधित्व करते हैं राजेंद्र कुमार बिडलान जी, चमनलाल बागड़ी जी, इन लोगों ने अपनी राय रखी कि जो है ये खुश नहीं है समाज जो है इस पहले वाले जो कैबिनेट से है। तो अब हम आपसे कहते हैं समाज की जो बात है आप उस पर आकर के अपना डिसीजन करें, समाज को मजबूत करें। जय भारत।